मेरे प्रिय दर्शकों, नमस्कार। दर्शकों, मैं आपका दिल से स्वागत करता हूं और आपका बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप वीडियो बड़ी उत्साह से देख रहे हैं। मैं भी आपके मार्गदर्शन के लिए शास्त्रों के आधार पर वीडियो बनाता हूं, लेकिन उसकी पुष्टि तो आप ही लोग कर सकते हैं। आपको कैसा लगा, मैं हम इसलिए कहता हूं कि आपका लाइक करना, दो शब्द कमेंट पर ये बताता है कि आपको अच्छा लगा। आज एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे। पिछले हमारे लाइव स्ट्रीम में आया था सरकारी जॉब तो सबको ही चाहिए, कोई प्राइवेट तो करना ही नहीं चाहता भाई। खैर ठीक है, इच्छाएं होती हैं, लेकिन आज के आधुनिक युग में जैसा देश का प्रवेश चल रहा है, उसमें अगर अच्छी नौकरी भी मिल जाए तो वो भी सरकारी से कम नहीं है। सरकारी नौकरी से कम नहीं है, लेकिन अपनी कुंडली का अवलोकन कराना बहुत जरूरी है। मैं आज आपको कुछ राजयोग भी बताऊंगा मकर लगन के। उससे पहले, अगर आपकी लगन कुंडली किसी भी लगन की है, ये लगन के 12 भाव है, यहां पर आपका कोई भी राशि का लगन है, किसी भी लगन की कुंडली हो, उसका दसम भाव का स्वामी, क्योंकि दसम भाव हमारा कर्म है और सरकारी नौकरी को जताता है। कोई भी लगन की कुंडली हो, यहां पर कोई भी राशि लिखी हो और उसका ये दसम भाव, तो दसम भाव प्रतिष्ठा का है, कर्म का भाव है। नवम भाव भाग्य है, द्वितीय भाव धन का है, सप्तम भाव जीवन साथी का और पंचम भाव शिक्षा आदि का, वो भी है। लेकिन ये दसम भाव शीर्ष केंद्र है। 4 केंद्र हैं, 1 2 3 4, चौथों में शीर्ष केंद्र है। और दर्शकों, अर्थ त्रिकोण का अंतिम पद है। दसम भाव का संबंध तीसरे भाव से भी है। तीसरे भाव पराक्रम है तो दसम कर्म है। द्वितीय भाव धन का है, तो जब हम यहां कर्म करेंगे तो धन आएगा। बीच में एकादश भाव भी आ जाता है, उसके जरूर होता है। तो इन 3-4 ग्रहों का आपस में संबंध है। और उस सबसे महत्वपूर्ण है लगन। जब तक लगन ठीक नहीं है, लग्नेश ठीक नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ संघर्ष के अलावा कोई नहीं। मैंने पहले ही बताया है कि लग्नेश 6, 8, 12 भाव में हो और दशमेश 6, 8, 12 भाव में हो, तो आपको संघर्ष स्वीकारना पड़ेगा। अगर विपरीत चलेंगे तो और परेशानियां आएंगी। हो सकता है वो शास्त्रों के हिसाब से उसका उपाय है, तो उपाय कीजिए। तो पितृदोष होता है तो पितृदोष निवारण कीजिए, वो एक अपील है। मैं कभी भी, बाकी जो मेरे भाई बोलते हो वो अलग बात है, मैं ये नहीं कहूंगा कि आपको फल मिलेगा। भाई, हम मनुष्य योनि में आए हैं, कर्म करना हमारा फर्ज है। फल देना भगवान का है। तो इस कर्म योनि में, इस मनुष्य योनि में आप ये कर्म कर सकते हैं, अपील कर सकते हैं भगवान को, और भगवान वचनबद्ध है, वो अवश्य करेगा। तो मैं बात कह रहा था, लगन कोई भी हो, दसम भाव का स्वामी अष्टम भाव में हो। एक तो अष्टम भाव में आ गया तो व्यवसाय में परेशानी आती है, और वो पीड़ित हो गया तो परेशानी के ऊपर परेशानी। जैसे हिंदी में कहते थे ना, आसमान से गिरा और खजूर में अटका, बात एक ही हो गई, कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरा, कोई भी लगन हो, अगर शुक्र अष्टम भाव में हो और पाप ग्रह से पीड़ित हो, तो दाम्पत्य जीवन में परेशानी आती है। तो शुक्र स्त्री ग्रह है, भोग विलास का कारक ग्रह है, सप्तम भाव का कारक ग्रह है, लक्ष्मी भी है शुक्र, और वह अष्टम भाव गुप्त अंगों का ही भाव है, और गड़ा हुआ धन भी है। शुक्र गड़ा हुआ धन भी दे देता है, लेकिन अगर पीड़ित हो तो नरकपुर जीवन भी बना देता है। तो 2 योग, चाहे आपकी कुंडली में किसी में भी हो, दसम भाव का स्वामी अष्टम में हो और शुक्र कहीं का भी हो, अगर अष्टम भाव में पीड़ित हो तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है। अगला है, चंद्रमा से कोई भी लगन हो, चंद्रमा से द्वितीय भाव में, अष्टम भाव में, 12वें भाव में राहु अगर है, तो उसके पास कितना भी धन हो, कितना भी लोग उसको सहयोग करें,
फिर भी उसको सुख नहीं मिलेगा जीवन में। चंद्रमा से द्वितीय भाव में राहु हो, अष्टम भाव में राहु हो और 12वें भाव में राहु हो तो कोई उसको सुख नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी धन हो, सब धन चला जाएगा, निर्धन होता चला जाएगा। इन्हीं सब में बात करते हैं आगे। कुंडली में क्या कहती है? 10वें से अष्टम भाव में पीड़ित, जैसा मैंने बताया कोई भी लगन हो 10वें से अष्टम भाव में पीड़ित हो, व्यवसाय में परेशानी आती है। शुक्र अष्टम भाव में पीड़ित, कहीं का भी स्वामी हो शुक्र, कोई भी लगन हो, अगर अष्टम भाव में शुक्र पीड़ित है तो दाम्पत्य सुख में परेशानी, जीवन नरक तुल्य बन जाता है, समाज में अपमान का भागी बन सकता है, उसको संभल के चलना पड़ता है। उसके बाद लगन मकर में राजयोग, सरकारी नौकरी हो। मैंने आज मकर लगन की कुंडली है तो मकर लगन में चलो ठीक है, इस कुंडली में तो नहीं है, लेकिन और मेरे किसी दर्शक की अगर मकर लगन की कुंडली है तो अपनी कुंडली देख सकता है। अगर ये योग है और कहीं पर वो पाप प्रभावित पीड़ित है तो उनको संवारा जा सकता है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। मकर लगन राजयोग, जातक का जन्म 3 अक्टूबर 2004 कृष्ण पक्ष 5 रोहिणी चरण 2 रविवार को हुआ। रोहिणी नक्षत्र की योनि सर्प योनि है। मकर लगन की 24 डिग्रियां हैं। राहु मेष राशि में 9 डिग्री 8 मिनट लेकर के और पंचम भाव में चंद्रमा उच्च 13:42 लेकर के है। शनि लग्नेश 2 डिग्री 45 मिनट लेकर के है। अष्टम भाव में सिंह राशि में शुक्र 5:43 लेकर के है और 9 भाव में गुरु 7:51, मंगल 10:37 और बुध 14:46 लेकर के तीनों ग्रह अस्त हैं। सूर्य 16:36 डिग्री लेकर के विराजमान है। सूर्य अष्टमेश है और दसम भाव में केतु 9 डिग्री लेकर के है। चतुर्थ भाव में राहु और दसम भाव में केतु पूर्ण रूप से कालसर्प योग बन रहा है। जब पूर्ण रूप से कालसर्प योग बनता है और योनि सर्प हो तो और 3 कालसर्प योग हो जाता है और वो बड़ा पर्वपित दोष हो जाता है। वृष नवास में हम देखते हैं तो कोई ग्रह वृष नवास में नहीं है, लेकिन पुष्कर नवास में चंद्रमा सूर्य शनि है। और पुष्कर नवास में चंद्रमा सूर्य शनि है तो हम थोड़ा सा उनका देख लेते हैं कि पुष्कर नवास ये कहता है अब जो ग्रह पुष्कर नवास में आ गया वो अपने कारत्व को बढ़ोतरी करेगा, जिस राशि का स्वामी है उसकी भी बढ़ोतरी करेगा, ऐसा बोला गया है। अब स्थिति के ऊपर है। चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, उच्च राशि का पंचम भाव में है तो चंद्रमा के मुताबिक उसको जीवन साथी का सुख अच्छा मिलेगा। साधारण तौर पर अगर सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में हो तो प्रेम विवाह के योग बनते हैं। उच्च चंद्रमा संतान आदि में थोड़ी सी परेशानी दे देता है, वो कोई बात नहीं, ठग मिल जाता है। सूर्य भी पुष्कर नवास में आ गया। सूर्य तो अष्टमेश है तो अपना अष्टमेश का बल उसका बढ़ गया, अष्टमेश का बल बढ़ गया और अष्टमेश का बल बढ़ गया तो अपने भाव को बिल्ड करेगा, अपने भाव को बिल्ड करेगा। अब सूर्य नवास में शुक्र की राशि में है, सूर्य नवास में शुक्र की राशि में है। कोई भी अष्टमेश हो, किसी भी लगन कुंडली का यहां का स्वामी अष्टमेश हो, ये बात ध्यान से सुन लो, ये बहुत ही गूढ़ रहस्य मैं आपको बता रहा हूं। कोई भी अष्टमेश हो, अष्टमेश जिस ग्रह के नवास में होगा, अष्टमेश इस कुंडली का अष्टमेश सूर्य है और यहां पर शुक्र के नवास में है। शुक्र के नवास में हो वह ग्रह, यानी शुक्र जिस राशि में है उसका स्वामी वह ग्रह अगर पाप प्रभावित हो तो दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है। चाहे कोई भी लगन की कुंडली हो, दोनों अष्टमेश कहीं पर भी हो, अगर वो जिस राशि के नवास में होगा वह राशि पाप प्रभावित होगी तो उसको दाम्पत्य सुख में परेशानी आती है। क्यों? अष्टम भाव दाम्पत्य सुख से संबंध रखता है, इसलिए ये योग है कि अष्टमेश जिस ग्रह के नवास में हो वह ग्रह पाप प्रभावित हो, कारण से कुछ भी बने, दाम्पत्य सुख उनको नहीं मिलता। ये बात आ गई। अब सूर्य अष्टमेश से बली हो गया। सूर्य आत्मा का कारक है, चलो उसकी आत्मा अच्छी होगी, आत्मबल उसका अच्छा होगा। प्रशासन का कारक है,
प्रशासन का कारक है तो उसको प्रशासनिक दे सकता है, लेकिन वो देगा तब ना जब कुंडली में उसकी जगह होगी सूर्य की, तब तो देगा। या तो दसम भाव का स्वामी शुक्र खड्डे में गिर गया, दसम भाव का स्वामी शुक्र खड्डे में गिर गया और सूर्य अष्टमेश हो गया, शत्रु की लगन है, मकर लगन, तो कैसे दे देगा? नहीं दे देगा। अब बात करें शनि की। दर्शकों, लगन के उदय अंश 24 डिग्री 30 मिनट हैं। शनि पुष्कर नवास में तो आ गया, लेकिन जब बालक ने जन्म लिया उस टाइम पर शनि देव तो बहुत पीछे चले गए, मृत अवस्था में चले गए। कहा जाता है वो एक विशेष अंश है, उस पर जातक पुष्कर नवास में आ जाता है। लेकिन भाई वो लगन उदय के हिसाब से तो होना चाहिए। जब लगन उदय हुआ जब तो अंधेरे में था बच्चा, जब तो वो ग्रह अंधेरे में था, तो कैसे प्रज्वलित हो सकता है? यहां पर यह भी एक समस्या इतनी अच्छी जमती नहीं है। तो यहां पर इनका कोई फायदा नहीं हुआ। जातक बोलता है गुरुजी मुझे सरकारी नौकरी कैसे मिलेगी? दसम भाव का स्वामी शुक्र यहां पर पिट गया, राहु से पीड़ित हो गया। अभी तो नौकरी चाहिए, 2004 का है, 21 वर्ष हुआ है। 2-4 साल 5 के बाद में जब 24-25 साल आ जाएंगे उम्र की, जब अभिभावक ये भी कहेंगे कभी कहीं नौकरी नहीं लगा तो शादी कर दे, शादी में भी रुकावट आओगी। क्यों शादी? यदि चंद्रमा आपका पुष्कर नवास में है, चंद्रमा सप्तम भाव का स्वामी है, सप्तम भाव के सुख देगा, चंद्रमा देगा तब ना जब शुक्रदेव शादी कराएंगे। शुक्रदेव तो यहां पर राहु के उसमें फंस गए और सूर्य के नवास में, सूर्य के नवास राशि के स्वामी है, अशुभ आ गए। विवाह में भी परेशानी आ गई, विवाह में भी परेशानी आ गई, दाम्पत्य सुख में परेशानी आ गई। और क्योंकि व्यवसाय पंचम और दसम भाव का स्वामी कारक ग्रह है और खड्डे में गिर गया, व्यवसाय में परेशानी, दाम्पत्य सुख में परेशानी। ऐसे जातक को पितृदोष निवारण करके भागवती लाकट शनि का शुक्र का गले में धारण करे तो कुछ फायदा हो सकता है। करे तो सही, बाकी छोड़ दो प्रभु के ऊपर। अब हम बताते हैं, इसके ये राजयोग थे लेकिन डिस्टर्ब हो गए। अगर यही शुक्र यही होता तो अच्छा राजयोग था। मकर लगन में आपकी अगर मकर लगन की कुंडली है तो आप निकाल के देख लो अपनी कुंडली के राजयोग में। आपको यहां पर प्रमुख तौर से बता देता हूं। दिव्य योग, दिव्य योग क्या होता है? एक राजयोग होता है। मंगल लगन में हो उच्च राशि का हो जाएगा और चंद्रमा सप्तम भाव में हो। अगर आपकी मकर लगन की कुंडली है तो मंगल लगन में हो और चंद्रमा कर्क राशि में हो। ये मेष लगन में भी राजयोग बनता है, मंगल दशम में आ जाएगा और चंद्रमा चतुर्थ में आ जाएगा, तो ये भी एक राजयोग बनता है। अगर वो किसी ग्रह से पीड़ित है तो उसका उपाय आप करा लीजिए। दूसरा है राज राजेश्वर योग। लगन में शनि हो, वह उच्च दृष्टि से दसम भाव को देखेगा, पूर्ण सुख धनवान और ऐश्वर्यशाली होगा। पहले वाले में भी जो मंगल चंद्रमा बना रहे थे उसमें भी राजा के समान पूर्ण सुख और आनंद पूर्वक होगा। यहां पर दूसरा बताया मैंने राज राजेश्वर योग, लगन में शनि हो तो उच्च दृष्टि से दसम भाव को देखेगा। आपका भी अगर ऐसा है तो आप देख लेना। ये अच्छे बता रहा हूं। और कुछ वैसे भी होते हैं जो काम आपका चल जाए, वो भी एक अलग बात है। दसम भाव से संबंध होना चाहिए। वृष्टि योग, अगर रात्रि का जन्म है आपका, रात्रि का जन्म है, शनि दसम भाव में हो, शनि दसम भाव में हो और चंद्रमा भी शनि के साथ हो, यहां पर रात्रि का जन्म हो तो वृष्टि योग है। 30 साल की आयु के बाद आपको अच्छा इसका फायदा मिल सकता है। एक और दूसरा और कई प्रबल राजयोग हैं। कैसे? सूर्य शनि मंगल गुरु अपनी अपनी उच्च राशि केंद्र में हो, क्योंकि सूर्य उच्च राशि में यहां होगा, मंगल यहां होगा, गुरु यहां होगा और शुक्र यहां होगा। ये शुक्र मतलब उच्च राशि में मंगल होगा, सूर्य होगा, गुरु होगा, 3 ग्रह यहां पर उच्च राशि में होंगे तो वो भी अच्छा राजयोग होगा। फिर एक और राजयोग, लगन में मंगल हो और सप्तम भाव में चंद्र गुरु का योग हो, सप्तम भाव में चंद्र गुरु हो तो उच्च का हो जाता है, गज के योग हो जाता है, ये भी राजयोग हो गया। आप अपनी कुंडली देख लेना। उसके बाद बात करें
लगन में मंगल और दशम में शनि हो, ये भी उस तरीका राजयोग होगा, और सप्तम भाव में चंद्रमा हो, अच्छा राजयोग होता है। लगन में मंगल और चंद्रमा दोनों हो तो भी उत्कृष्ट राजयोग बन जाता है। लगन में शनिदेव हो 4, 7, 8, 9, 10 भाव में, चौथे भाव में, 7 भाव में, यानी चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में, इनके स्वामी अपनी अपनी राशि में हो तो अपने आप राजयोग हो गया भाई। चतुर्थ भाव में मंगल होगा, अपनी राशि में आ जाएगा, सप्तम भाव में चंद्रमा आ गया, और अष्टम भाव में सूर्य आ गया, और नवम भाव में बुध आ गया, और दसम भाव में शुक्र आ गया अपनी अपनी राशि में, वो भी राजयोग हो जाएगा। तो दर्शकों, ये राजयोग कुछ ऐसे हैं कि आप अपनी कुंडली में देख लीजिए, इस जातक की में नहीं आए, अगर आपकी कुंडली में आए हैं तो आपको, अगर कोई उसमें पीड़ित है तो उसकी आपको उपाय कर लेना चाहिए ताकि उसको मिल जाए। चंद्रमा मकर लगन में, चंद्रमा धन भाव में हो, द्वितीय भाव में हो, उसको खोई हुई संपत्ति पुनः मिल सकती है, परंतु विवाह के बाद आर्थिक परेशानियां भी अधिक आ सकती हैं। ये मैंने मकर लगन के, आप लोगों की कुंडली अगर मकर लगन की है तो मैंने आपको एक्स्ट्रा ये बता दिया ताकि मेरे दर्शक अपनी कुंडली देख लें, ताकि अगर वो पीड़ित है और उनका कोई ऐसा सरकारी नौकरी का योग है, कहीं राहु शनि आदि से पीड़ित है, तो उसके लिए उपयुक्त उपाय करके, अनुकूल उपाय करके उसके राहत ली जा सकती है। क्यों, ग्रह अगर कुंडली में आया है तो भी करा सकते हैं, हम उसको संवार सकते हैं। तो ग्रह को संवारा जा सकता है, बदला नहीं जा सकता। तो मैंने आज आपको बताया, जातक का प्रश्न था कि सरकारी जॉब कोई नहीं मिल रही, फिर मैंने देखा इसको शादी में भी परेशानी आएगी, फिर हमने सोचा कि और बाकी दर्शक हैं उनकी भी मकर लगन की कुंडलियां होंगी, तो हमने कहा वो भी उनका मार्गदर्शन हो जाएगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कहूंगा लाइक करें, शेयर करें, जिन्हें चैनल सब्सक्राइब ना सब्सक्राइब है, ताकि आने वाले भी अपडेट आपको मिल सके। धन्यवाद।